बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और न ही ये साफ किया है कि दोनों पार्टियां चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे या नहीं उतारेंगे। यहां आपको समझना होगा कि अगर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी गोल गोकर्णनाथ सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारते तो नतीजों पर क्या असर हो सकता है, चलिए आपको बताते हैं ग्राफिक के जरिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर 49% वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी को 37.7% वोट ही मिल पाए थे। बहुजन समाज पार्टी को 10.5% और कांग्रेस को यहां पर 1.4% वोट मिला था। दिलचस्प बात यह है कि अगर यहां पर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के वोट शेयर को मिला दे तो करीब 12% होता है, जो कि उतना ही है जितना भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को मिले वोट शेयर में अंतर है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर यहां पर बसपा और कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतारते तो मामला पलट दे सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश में अभी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में सरगर्मी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए युद्धस्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। लखनऊ में भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय हुई। दिलचस्प बात यह है कि निकाय चुनाव में भाजपा गठबंधन के साथियों के साथ उतरेगी, जबकि विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है। निकाय के लिए भगवा तैयारी, निर्णायक रणनीति मिलेगी जी। अब की बार शहर में भाजपा सरकार। निकाय से 2024 पर नजर। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी हुआ ही नहीं, लेकिन भाजपा की युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंत्री, विधायक, सांसद, नेता और कार्यकर्ता हर स्तर पर भाजपा की रणनीति तैयार हो रही। निकाय चुनाव में रणनीति क्या हो, बूथ स्तर पर प्लान क्या हो, हर एक वार्ड में, हर एक नगर पालिका में, हर एक नगर पंचायत में भाजपा की जीत किस तरह सुनिश्चित की जा सकती है, किस तरह से रणनीति को धरातल पर उतारा जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक समेत भाजपा के सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, नगर निकाय के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद रहे। पिछले निकाय चुनाव में भाजपा को एकतरफा जीत मिली थी। साल 2017 में भाजपा को मेयर की कुल 16 में से 14 सीटों पर जीत मिली थी। 597 पार्षद चुनाव जीते थे और 70 नगर पालिकाओं में भाजपा ने कब्जा जमाया था। 100 नगर पंचायतों में भाजपा को जीत मिली थी, जबकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी किसी भी नगर निगम में मेयर पद पर जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हुई थी। समाजवादी पार्टी के कुल 202 पार्षद जीते थे। 45 नगर पालिका अध्यक्ष सपा के बने थे। 83 नगर पंचायतों में सपा ने जीत का झंडा लहराया था। वहीं बसपा ने मेयर के 2 पदों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 147 पार्षद बसपा के जीते और 29 नगर पालिका अध्यक्ष भी जीते, जबकि बसपा ने 45 नगर पंचायतों में कब्जा जमाया था। इस तरह देखा जाए तो भाजपा की कोशिश 2017 के प्रदर्शन को दोहराने की है और दावा भी यही है। हमारे लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये चुनौती होती है कि बेहतर करना है। तो हम लोग पिछली बार 14 नगर निगम जीते थे, 16 में से 2 हार गए थे, 1 नया बना है। तो हमारी चुनौती उससे बेहतर करने की, जो नगर पालिका, नगर पंचायत हम जीते थे उससे बेहतर करने की चुनौती है। और मुझे विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता उस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे और हम पिछले चुनावों से बेहतर करेंगे। हालांकि इस बार नगर निकाय के समीकरण बदले हुए हैं। पिछले चुनाव में नगर निकाय की संख्या 652 थी, जो इस बार बढ़कर 762 तक पहुंच गई है। ऐसे में भाजपा का प्लान भी बदला हुआ है। भाजपा की सहयोगी दल निषाद पार्टी भी इस चुनाव में हाथ आजमाने उतरेगी। नियम में भाई हैं तो भाई होता ना। जब गले मिले तो त्रेता से निषाद राज, भगवान राम गले मिले, रावण राज खत्म किया, सेना देकर। तो हम लोग सेना देकर रावण राज खत्म कर रहे हैं। हम लोग आपस में लड़ने के लिए नहीं, चुनाव लड़ाकर इस देश में भारतीय लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी है वो हम लोग मिलकर लड़ेंगे, तो निकाय भी लड़ेंगे, 2024 भी लड़ेंगे। जाहिर है फिर एक बार गठबंधन चुनाव में टकराने वाला है। एक तरफ भाजपा का गठबंधन है तो दूसरी तरफ सपा का वो गठबंधन
जिसमें कई दरारें पहले से पड़ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।